Assalamualaikum. I am Norina. I am biology teacher in DPS School Jahania. Hope you all are fit and fine. Dear students, we know that due to corona pandemic the whole country has locked down itself. So DPS has started online classes. You must take advantage of this opportunity. Now it is easy to make connection with you all and this will help us to cover the syllabus and to maintain the flow of study. Let's start it. This is a lecture biology unit number 1. Students, biology is the branch of science. बायोलॉजी वर्ड बायो इसको हम ब्रेक करें तो बायो वर्ड ग्रीक वर्ड है विच मीन्स लाइफ. लोगी मीन थॉट एंड रीजनिंग. बायोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन इसकी बायोलॉजी के 3 मेन डिवीजन्स हैं. जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. जोलॉजी वर्ड जू से है तो जू एनिमल्स में आते हैं तो एनिमल्स की स्टडी जब हम करेंगे तो जोलॉजी में करेंगे. जोलॉजी में एनिमल्स की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, हैबिटेट, environmental condition, climatic condition, इकोलॉजी फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर जिस पे इफेक्ट करता है सब कुछ हम जोलॉजी में डिस्कस करते हैं. इसकी एग्जांपल में आता है मेमल्स, बर्ड, फिश एसेट्रा. बॉटनी में हम डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में तो प्लांट की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग प्लांट के बारे में जो होते हैं हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं. तो इसकी एग्जांपल में हम जिम्नोस्पर्म दे सकते हैं, एंजियोस्पर्म दे सकते हैं, ब्रायोफाइट दे सकते हैं, टिचोफाइट दे सकते हैं, ट्रिकोफाइट्स. और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन स्मॉल और लोगी मीन थॉट रीजनिंग. तो हम बायोलॉजी यानी स्मॉल बायोलॉजी स्मॉल जानदार, स्मॉल एनिमल, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसे हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की मदद की ज़रूरत हमें होती है. तो इसके लिए हम एग्जांपल इसकी देखें प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट बच्चे इसकी ब्रांचेस में सबसे पहले आती है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फो मीन क्या होता है? स्ट्रक्चर, फॉर्म. जानदारों की स्ट्रक्चर और फॉर्म के बारे में जाना, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो एग्जांपल हम दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिव. एनाटमी इंटरनल स्टडी को कहते हैं. अगर हम एनिमल्स ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो इसी किस में आता है? एनाटमी में आता है. जैसे एग्जांपल लिवर, हार्ट, किडनी. हिस्टो वर्ड टिश्यू से निकला है, हिस्टो वर्ड टिश्यू से है. जहाँ कहीं भी वर्ड हिस्टो होता है इट्स मीन टिश्यू. तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू. जैसे नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं सेल एंड देयर ऑर्गेनेली. सेल के फंक्शन ऑफ सेल, एंड ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज जो होती हैं फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेलीज. एग्जांपल में दे सकती हूँ जैसे सेल डिवीजन, जब हम सेल की तकसीम करते हैं तो जिस मतलब तो सारा कुछ सेल बायोलॉजी में जाता है. जैसे यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानना. प्रोकैरियोटिक सेल की ऐसे 2 टाइप्स होती हैं. नेक्स्ट बच्चे फिजियोलॉजी. फिजियो वर्ड जो होता है बच्चे ये फंक्शन के लिए यूज़ होता है. फिजियो वर्ड जहाँ के भी आता है फिजिकल के लिए आता है, फिजिकल फंक्शन के लिए यूज़ होता है. तो इसमें हम जानदारों के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे फंक्शन ऑफ लिम्स, फंक्शन ऑफ आई, फंक्शन ऑफ हार्ट. जैसे हम इसमें ये भी कह सकते हैं हम इसके स्टडी ह्यूमन बॉडी कर लें एक एग्जाम्पल में तो ये भी बेस्ट है. नेक्स्ट बच्चे जेनेटिक वर्ड जीन से निकला है. जेनेटिक वर्ड जीन, और जीन्स आप लोग जानते हो कि वो हेरिटेबल कैरेक्टर्स पास करने के लिए पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को पास करने के लिए हमें जीन की ज़रूरत होती है. तो वो जेनेटिक्स का मुताला, जीन्स का मुताला हम जेनेटिक्स में करते हैं. जीन की स्टडी हम इसमें जेनेटिक्स में करते हैं. और इसमें जो होता है जो इनहेरिटेंस मीन जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जैसे मतलब करेक्टर्स में हम बात करेंगे सच एज आई कलर,
आई कलर हो सकता है, हेयर जो होते हैं कर्ली, या स्ट्रेट, एसेट्रा, एयर लो, फ्री, अटैच, कुछ भी अभी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलिज्म एक स्टूडेंट्स है जब मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो। अभी छोटा सा जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का जो प्रोसेस होता है हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन की। जब हम जानदारों की नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनको ग्रुप पे सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो हम ब्रांच और बायोलॉजी टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो ब्रासिका, जैसे हमें सरसों का पौधा है ब्रासिका, उसकी एग्जाम मतलब उसको हम टेक्सोनॉमी में साइंस की दुनिया में जब भी हम बात करेंगे उसके बारे में जहाँ कहीं भी, तो हम ब्रासिका यूज़ करेंगे, ब्रासिका कैम्पस्ट्रस। इसी तरह रोज़ा इंडिका, ह्यूमन स्पीसीज, ये सब कुछ इसके लिए टेक्सोनॉमी में आता है। लव पैलेंटोलॉजी, वर्ड पैलेंटोलॉजी आज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम पहला वर्ड यूज़ होता है फॉसिल्स के लिए। जब हम फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म जो जानदारों के होते हैं तो वो फॉसिल्स कहलाते हैं। फॉसिल जो होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ डायनासोर के बारे में हम लोगों ने जस्ट ओनली फॉसिल्स में डिस्कस देखा है कि ये मतलब हमसे पहले जो जानदार थे वो डायनासोर थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें कैसे पता चला, हमने जब इनकी स्टडी की तो हमें पता चला इनकी एज के बारे में, ये इतने सारे डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म थे और अब इनमें दुनिया में इनका नामो निशान नहीं है। नेक्स्ट है डायनासोर्स में एग्जांपल, तो फॉसिल्स ऑफ डायनासोर। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जानदार की हैबिटेट, एवोल्यूशन, अडॉप्टेशन देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने माहौल में किस तरह से मुताबिकत रख सकता है, हम कौन कौन से फैक्टर्स पे इंक्लूड होते हैं, तो हम ये सब कुछ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम इसके लिख सकते हैं बायोटिक इंट्रैक्शन सच एज अडॉप्टेशन। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल वर्ड समाज से होता है, वैसे सोशल वर्ड अगर हम देखें तो ये सोसाइटी पे कहलाते हैं। और सोसाइटी में क्या करते हैं कि हम एक एनिमल्स जो होता है वो सोसाइटीज़ बनाता है, फिर सोसाइटीज़ के अंदर वो अपने बिहेवियर शो करता है, सोशल बिहेवियर शो करता है। वो तमाम सोशल बिहेवियर की स्टडी हम क्या करते हैं, जानदारों के सोशल बिहेवियर की स्टडी हम सोशल बायोलॉजी में करेंगे। तो सोशल सोसाइटी और मेक्स। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। जिसमें क्या स्टूडेंट्स, पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट वहाँ से फूड लेते हैं और बदले में उसे नुकसान देते हैं। जैसे कि पैरासाइट में टेपवर्म देखें, टेपवर्म ये जो है इसमें देखें कि टेपवर्म जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो देखो, अब टेप व मॉस्किटो दोनों पैरासाइट हैं। अब मॉस्किटो से हमें मतलब डिजीज़ होती हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू फीवर्स वगैरह, और टेपवर्म से देखें आप
और ये जो है टेपवर्म, ये इनसे मतलब ह्यूमन पैरासाइट होता है, इंसानी मतलब से हमारे इंटेस्टाइन में चले जाता है, वहाँ पे फूड लेता है, बदले में वहाँ पे डैमेज कर देता है। तो पैरासाइटोलॉजी ऐसे जानदार होते हैं जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो चले जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या कि हमें क्या करते हैं, शेल्टर लेते हैं और फिर एज ए रिजल्ट उन्हें हार्म करते हैं, रिटर्न में उन्हें मतलब नुकसान देते हैं। नेक्स्ट है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ टेक्नोलॉजी, ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी। हम जानदारों का यूज़ करके टेक्नोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की मदद से हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं और भी बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन हैं। तो बैक्टीरिया की मदद से हम जब मेडिसिन बनाते हैं या बैक्टीरिया को हम अपनी आम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट प्रोफेशन है और इसकी पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत डिमांड है। जैसे यीस्ट, बेकिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, ब्रीविंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो होते हैं इसमें हम इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो एनिमल्स का होता है हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ये होता है कि डिफेंस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब आ जाता है तो उसके लिए सामने उसके लिए एक्शन करता है। सिंपल इसकी एग्जांपल है वाइट ब्लड सेल्स। और स्टूडेंट्स हम जैसे एक कंट्री होते हैं उसकी एक आर्मी है, कंट्री की जो आर्मी, अब आर्मी जो होती है कंट्री में होने वाले और कंट्री में बाहर से जो भी कोई मतलब फॉरेन फैक्टर आ जाए जो हमारे मतलब कंट्री के अंदर कुछ नुकसानदा करना चाहते तो हमारी जो कंट्री आर्मी जो होती है उसके खिलाफ डिफेंस करती है। तो वह इसी तरह हमारी आर्मी भी हमारी एक इम्यून सिस्टम है। तो इम्यूनोलॉजी में हम वाइट ब्लड सेल्स की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि बीज है, फ्लाइज है, ग्रास होपर है, आर्ट्स हैं, मतलब जितने भी तमाम हशरात जो आ जाते हैं एंटोमोलॉजी में आ जाते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ ड्रग करते हैं एंड द इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे एंटी कैंसर बॉडी एंटी कैंसर ड्रग जो होती है तो इससे ये हमारी मतलब बॉडी पे किस तरह से डैमेज करती है, तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।